गुड मॉर्निंग। तो आज हम देख लेते हैं कि प्रॉमिस और ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो अगर समझ लेंगे हम लोग ना, तो अपने को समझने में आसानी होगी। एक्चुअली क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी मतलब जावा स्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है, वो अगर हम समझ लेंगे तो आगे के जो दो फंक्शन है अपने, प्रॉमिस के हो गए, अवेट या असिंक फंक्शन, वो क्या होते हैं वो समझने में आसानी होगी, है ना। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, सिंगल थ्रेड में वर्क करता है। सिंगल थ्रेड का मतलब होता है कि एक प्रोसेस एक बार में वो रन करता है। हर एक प्रोसेस वो सिर्फ एक बार में रन करता है। तो क्या करेगा, पहले लाइन में ये कंसोल डॉट लॉग रन करेगा, दूसरी बार में ये इसको रन करेगा, और तीसरी बार में इसको रन करेगा। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो देखिए ये क्या होता है, क्लिक द बटन। ये वाला जो मैसेज है वो अपने को 5 सेकंड बाद रन होगा। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा, तो फिर ये काम किसने किया, मतलब कि उसने ये वाली लाइन रन करी, फिर ये वाली लाइन डायरेक्ट रन हो गई, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो 5 सेकंड बाद आई, है ना। तो ये 5 सेकंड तक की गिनती कौन गिन रहा था, मतलब कौन वेट कर रहा था कि ये 5 सेकंड पूरे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, है ना। तो ये काम भी कोई ना कोई कर रहा होगा। मतलब जब हम यहाँ सेट टाइम आउट लगाते हैं तो वो क्या करता है कि 5 सेकंड का वेट करेगा, और उसके बाद जो ये फंक्शन है अपना, जो यहाँ ये फंक्शन देंगे, वो वर्क करेगा। ठीक है। तो 5 सेकंड का वेट कौन कर रहा था, मतलब गिनती कौन गिनता है 5 सेकंड का, तो ये काम जावा स्क्रिप्ट नहीं करता। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कोड रन करता है, सिर्फ उसका काम ये है ना। जो कोड अपन लिखेंगे वो एक लाइन के बाद एक लाइन रन करेगा, और वो क्या करेगा, उसके आगे बढ़ जाएगा। मतलब वो वेट नहीं करता है कि ये 5 सेकंड उसका कब पूरे होंगे, बस इसको वो रन कर दिया और उसके बाद ये अगली लाइन में आ जाता है। तो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग में अपन यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, जैसे सोर्स फाइल में हम लोगों ने बताया था ना। तो इसमें क्या करता हूं, मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूं कंसोल डॉट लॉग में, और पेज को रिफ्रेश करता हूं। देखिए 5 सेकंड जब रन करता है तो क्या करता है, वो जो टाइम आउट का जो फंक्शन है अपना, वो क्या करता है, उसमें उसको रन करता है, उसको स्टैक में लोड करता है। ये और अच्छे से हम देखेंगे। और इसके आगे एक कीवर्ड लिखा रहता है असिंक। असिंक का मतलब होता है कि एक के बाद, जैसे अभी क्या होता है कि ये चला फिर ये चला फिर ये चला, तो वो एक सिंक में है, मतलब एक के बाद एक लाइन रन हो गई है। लेकिन ये क्या करता है, 5 मिनट का ब्रेक, 5 सेकंड का वेट कराता है। तो वेट क्या है, कराया, तो ये क्या हुआ, सिंक से हट गया। मतलब जो कतार थी हमारी, क्यू थी, उससे ये हट जाता है और बाद में ऐड होता है। कब ऐड होता है, 5 सेकंड बाद ऐड होता है। चलिए एक अपन क्या करते हैं, एक वेबसाइट है, जल्दी लोड हो जाए तो अच्छा है। हाँ जल्दी लोड हो गई। देखिए इसमें क्या करता हूं, मैं इनको अभी कमेंट कर देता हूं। और एक फंक्शन अपन ने बनाया था, कौन सा, मल्टीप्लाई का। जब अपन कोई भी ऐसी चीज जिसमें वेट नहीं करनी होती है वो लगाते हैं, तो क्या करता है, वो एक के बाद एक लाइन को रन करता जाता है। ठीक है ना। सेव एंड रन, पॉज। देखिए इज राइट ट्रायंगल को उसने ऐड किया, फिर पॉज किया, रिज्यूम, फिर मैंने पॉज किया, शायद एक बार में रन हो गया है। ये देखिए, पहले इज राइट ट्रायंगल को इसने ऐड किया, फिर स्क्वायर को ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई को ऐड किया, फिर ये रिटर्न करता है a इंटू बी। ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू को उसने लिखा है, फिर उसके बाद रिज्यूम करता हूं तो एक एक करके वो क्या करता है, हटाता है। और जब इज राइट ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या करेगा, ये पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, है ना। देखिए अभी अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी वेट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या करता है, वो एक के बाद एक लाइन का कोड रन करता है जो भी हमने लिखा है। लेकिन यही चीज हम करते हैं सेम इस मेथड के लिए। लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना, और इसको अनकमेंट किया और सेव एंड रन करते हैं। देखिए सबसे पहले लाइन कौन सी रन हुई है, हाई वाली लाइन।
ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर मैं इसको रिज्यूम करके पॉज करता हूँ, रिज्यूम। देखिए अगली कौन सी लाइन रन हुई है, सेट टाइम आउट। लेकिन ये क्या करता है, जब जावा स्क्रिप्ट, ये सेट टाइम आउट जब भी अपने को कोई ऐसी लाइन मिलती है जिसके रिस्पॉन्स में या जिसको रन होने में या कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, उसको वो भेज देता है ब्राउजर के पास। और वो ब्राउजर का काम होता है 3 सेकंड तक की गिनती करना। रिज्यूम किया मैंने, देखिए पॉज, यहां देखिए सेट टाइम आउट को उसने कहां भेज दिया है, ब्राउजर के पास। इसको आप ब्राउजर मान के चलिएगा, ये वेब एपीआईज यहाँ लिखा है। ठीक है ना, आगे देखेंगे वेब एपीआईज क्या होती है, ये सब देखेंगे। लेकिन वो क्या करता है, टाइम आउट और उसको भेज देता है ब्राउजर के पास। जावा स्क्रिप्ट उसको हैंडल नहीं करता है, और क्या करता है, ब्राउजर को भेज देता है कि 3 सेकंड तक की तुम गिनती गिनो, जैसे मैं देखो। और वो क्या करता है, अगली लाइन में आ जाता है। उसने ब्राउजर को दे दिया है वो टाइम आउट वाला फंक्शन कि तुम इसको हैंडल करो, और जब 3 सेकंड का टाइम हो जाए तो फिर मेरे को इन्फॉर्म करना, है ना। तो वो क्या करेगा, अगली लाइन में आ जाएगा डायरेक्ट, वेलकम टू लूप। ये लास्ट वाले में क्या है, अगली वाली लाइन में ये आ गया है। फिर अपन क्या करते हैं, देखिए जैसे ये वेब एपीआई में गया, ये 3 सेकंड का वेट करेगा। ठीक, फिर क्या करेगा उसको, देखिए उसके बाद वो क्या करता है, उसको क्यू में डाल देता है, उसको क्यू में डाल देता है। और फिर क्या करता है, जब रिज्यूम करते हैं अपन, तो उसके बाद वो वाला फंक्शन रन होता है। ये देखिए टाइम आउट फंक्शन उसके बाद रन हुआ। एक्चुअली इसको एक बार और पेंट ब्रश में देख लेते हैं, एमएस पेंट में। देखिए मैंने क्या किया, एक लिया ये बॉक्स, पहली ये प्रोसेस हुई अपनी, ठीक है ना, फर्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस 1 लिख लेता हूँ, थोड़ी जल्दी होगा, प्रोसेस 1। ठीक है ना, इसको रन होने में 0 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक, मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर एक बॉक्स और लेते हैं, ये प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 है। इसको रन करने में कुछ समय लगेगा, मान लो 10 सेकंड का टाइम लगा या 2 सेकंड का, कुछ भी लगा। ठीक है ना, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर तीसरी जो प्रोसेस है, उसको भी 0 सेकंड या फिर कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो ये तीसरी प्रोसेस है, प्रोसेस है 3, इसको भी 0 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, टाइम लगेगा रन होने में। ठीक, तो अब क्या करता है कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है, वो क्या करेगा, इस लाइन को रन करेगा, पहले पहले इस लाइन को रन करेगा, फिर क्या करेगा, इस लाइन को रन करेगा, और देखेगा क्या इसमें ऐसा कोड है जो कि टाइम लेगा, है ना। तो ये सेट टाइम आउट क्या करता है कि डिले कराता है उस कोड को। सेट टाइम आउट अपना क्या करता है, उस कोड को डिले करेगा, जो भी अपन यहाँ टाइम देंगे, इंटरवल देंगे, तो वो क्या कराता है, डिले कराता है। तो उसको पता चल जाता है जावा स्क्रिप्ट को कि ये वाली जो प्रोसेस है उसमें ऐसी कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, और भी बहुत सारे कुछ फंक्शन होते हैं जैसे प्रॉमिस या अवेट, आगे अपन पढ़ेंगे। अगर उस तरह के उसको कीवर्ड मिलते हैं, तो ये क्या बोल देता है ब्राउजर को, इसको क्या करता है, वो ब्राउजर के पास भेज देता है कि भाई ये वाला जो फंक्शन है तुम रन कराओ। और वो डायरेक्ट किस चीज में आ जाता है, इसमें। अब ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर 2 सेकंड की गिनती गिनेगा, और जब गिनती कंप्लीट हो जाएगी, जब गिनती कंप्लीट हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, उस जगह पे उसके आगे इसको लिख देगा, अब तुम रन कर लो। क्योंकि 2 सेकंड हो गए हैं, तो जो भी उसका कॉल बैक फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, उसको यहां ऐड कर देगा। चलिए देखते हैं एक चीज और मैं बताना जो चाह रहा हूं, जैसे ये सेम, ये क्या किया है अपन ने, कॉल बैक, ठीक है ना। अब एक फंक्शन है ये, फंक्शन फंक्शन प्रोसेस, प्रोसेस 1। ठीक, ये कंसोल डॉट लॉग यहां लिख देता हूं,
प्रोसेस 1, ठीक। और ये वाली जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस 3, ठीक। और ये है प्रोसेस 3, सॉरी 2, है ना। इसको रन होने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो अब देखिएगा कि क्या रन होता है। देखिए, इसमें जाते हैं अपन और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने, कॉपी, ठीक। प्रोसेस, अब एक के बाद एक सारी प्रोसेस को मैं क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। ये प्रोसेस 1 हो गई, ठीक। ये प्रोसेस मतलब सेट टाइम आउट, अगला अपने आप रन होगा, ठीक है ना। फिर प्रोसेस 3 हो गई। प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस 3 रन हुई। अब रन करता हूं मैं। प्रोसेस 3 कितने सेकंड बाद रन होगा? 5 सेकंड बाद रन होगा। तो मैंने क्या किया, रन किया। तो देखिए, प्रोसेस 2 को उसमें क्या डाल देता है? प्रोसेस 2 कहां चली गई? अपनी ब्राउजर के पास, है ना। वो कब आएगी? 5 सेकंड बाद आएगी, वो क्यू में ऐड होगी। तब तक में क्या होता है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 दोनों कंप्लीट कर लेते हैं अपना टास्क। रन किया, ये देखिए प्रोसेस 2 कहां चली गई? ये प्रोसेस 1 रन हुई और फिर लास्ट में प्रोसेस 3 आएगी। उसके बाद ये प्रोसेस 2 को फिर ऐड करेगा। ये देखो, ये प्रोसेस 2 को ऐड करता है ना। सेम मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है, उसको टाइम लग रहा है, जैसे इसको टाइम लगेगा 2 सेकंड का, है ना। तो ये क्या करता है जावा स्क्रिप्ट हमारा, कि इस चीज को जैसे ही इस लाइन में कोड आएगा, इसको भेज देगा वो ब्राउजर के पास कि 2 सेकंड बाद हमको बताना, जब भी 2 सेकंड हो जाएंगे। और वो क्या कर देता है, अगली लाइन में आ जाता है। ये वाली लाइन को क्या करेगा, उसके बाद ऐड कर देगा। और फिर जब ये 2 सेकंड कंप्लीट होंगे, उसके बाद ये वाली प्रोसेस ये रन होगी। सेम एक बार और देखते हैं इसको। रिज्यूम, देखिए प्रोसेस 1 रन हुई। प्रोसेस 1 दोनों में लिखा है, सेम ही लिखा है, ठीक है ना। रिज्यूम करता हूं मैं, रिज्यूम, पॉज, रिज्यूम, ये वाली को, हाँ, सेट टाइम आउट, सेव एंड रिज्यूम, पॉज। देखिए पहले क्या हुआ है कि प्रोसेस 1 रन हुई है, फिर उसके बाद ये अगली लाइन में आता है प्रोसेस 2 में, और उसको भेज देता है, पॉज, उसको भेज देता है किसके पास? ब्राउजर के पास। और जब ये कंप्लीट होगी, तब तक वो क्या करता है, प्रोसेस 1 को इसने कंप्लीट कर लिया, फिर रिज्यूम, पॉज, रिज्यूम में, ये देखिए, फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्रोसेस 3 को कंप्लीट कर दिया। अभी ये चल ही रहा है प्रोसेस 2, ठीक। फिर रिज्यूम किया, पॉज, ये प्रोसेस 1, इसमें भी मैसेज सेम ही मैसेज लिखा है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। प्रोसेस 3 को इसने कंप्लीट कर लिया। और देखिए, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो गया ना, अभी क्या है, इस समय प्रोसेस 3 रन हो रही है। तो वो क्या करता है, प्रोसेस 2 को वेट कराता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस 3 वाली, क्योंकि उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद वो क्या कर देता है, प्रोसेस 2 को ऐड कर देगा। जल्दी जाओ, हाँ, ये प्रोसेस 2 को उसने क्या कर दिया है, अगली क्यू में ऐड कर देता है, ठीक। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था इसमें। ये वाला आपको समझ में आ गया है कि नहीं समझ में आ गया है? मेरे को बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं कि कैसे बैकएंड में, जो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है, पर यह है कि जावा स्क्रिप्ट इस तरह से वर्क करता। अब देखिए, इसके कुछ फायदे भी हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट जब कोई इंटरव्यू में पूछे ना, तो वो आपको बताना पड़ेगा। वो लोग पूछते हैं कि जावा स्क्रिप्ट अगर सिंगल थ्रेड में वर्क करता है तो प्रूफ करो। तो आपको ये ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो कि ये जो कॉल स्टैक है, इसमें सारी प्रोसेस रहती है। तो ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें टाइम लगेगा, जैसे
सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, या फिर एपीआई का रिक्वेस्ट, मतलब अपन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उन सारी चीजों को कौन हैंडल करता है? ब्राउजर हैंडल करता है। और वो क्या करेगा? अगली लाइन में वो स्विच कर जाएगा, ठीक है ना, वो अगली लाइन में स्विच कर जाएगा। फिर जावास्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करता है? ऐसे सिंपल सीधा, कि मतलब पहला प्रोसेस किया, फिर दूसरा प्रोसेस किया, फिर तीसरा प्रोसेस किया। जावास्क्रिप्ट ऐसे वर्क नहीं करेगा कि पहले एक प्रोसेस कर रहा है फिर वो ब्रांच उसका बना ले कि एक प्रोसेस अपना पैरेलल चले। पैरेलल उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं चलती है कि एक साथ दो काम हो रहे हैं, ये काम जावास्क्रिप्ट नहीं करता, है ना। फिर जैसे अपन ने क्या है अभी एग्जांपल लिया, तो एक एग्जांपल ये वाला देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपन ने एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ली और उसमें यूजर का नेम लिया। अब हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर तुम मेरे को इस यूजर नेम की डिटेल दे दो, और जैसे ही डिटेल आती है तो अपन क्या करते हैं? उस टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करा देते हैं, है ना। तो इसमें सर्वर तक जाने में और सर्वर से वापस आने में क्या करेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो क्या करेगा? यहाँ वेट नहीं कराएगा, वो डायरेक्ट क्या कर देगा? टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक कर देगा। ऐसे ही सेम ये वाला है, ये इसमें क्या होगा कि पहला जो लॉग लगा है अपना वो पहले रन होगा, फिर क्या करेगा? इसको भी रन करा के ब्राउजर को दे देगा कि 3 सेकंड बाद मेरे को रिमाइंड कराना, है ना। और फिर उसके बाद वो क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग उसको सेकंड वाली लाइन को रन कर देगा। और फिर 3 सेकंड जब कंप्लीट होंगे तो ब्राउजर बताएगा कि ये वाला भी एक फंक्शन है जो अपने को रन करना है, तो वो क्या करेगा? फिर उसको रन करा देगा, ठीक। अब देखिए सेम इसमें भी है, सेम मैंने क्या कर रहा है कि कैसे मैनेज करता है वो। तो ये क्या करता है कि वो कॉल स्टैक में जो भी एक एक लाइन करके ऐड होता जाता है, और जैसे ही उसको कोई ऐसा मेथड मिलता है कि जो उसके मतलब बस के बाहर है, मींस जो उसमें वेट करना है, तो उसको क्या भेज देता है? वो ब्राउजर के पास भेज देता है। और जब ब्राउजर उसको कंप्लीट कर लेता है तो उसको फिर वो क्यू में भेजेगा, और वो फिर स्टैक में ये ऐड हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे ही स्टैक में वो वाली लाइन आई वो भेज देगा ब्राउजर के पास, ब्राउजर अपने को वापस भेजेगा, और ये फिर क्या करेगा? ऊपर से फिर से उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। 5 मिनट की और क्लास बची है, तो इसमें अब समझ लेते हैं कि इसका फायदा क्या हुआ। मतलब जावा स्क्रिप्ट में अगर ये सिंगल थ्रेड में एक काम एक बार में कर रहा है तो इसका फायदा क्या होता है, ठीक ना। तो फायदा मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए एक बार में वो क्या किया, जो सिंक्रोनस है, मतलब पहले पूरी लाइन रन हो जाए उसके बाद वो दूसरी लाइन में जाए, है ना। मतलब वेट ना कराए, अपन क्या करे? वेट कराए कि हर जो लाइन है वो जब पूरी तरह से रन हो जाए तब वो दूसरी लाइन में आए, इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस, ठीक है ना। और अगर क्या होता है कि वो वेट नहीं कराता, उसको भेज देता है ब्राउजर के पास और वो अगली लाइन में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस। तो इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट किस में रन होती है? असिंक्रोनस में रन होती है। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी खुद, जो कि सिंक्रोनस रन होती है। मींस वो पहले एक लाइन का कोड पूरा कंप्लीट करेगी, पहला फंक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से वो वर्क करता है। अब मान लीजिए इस केस में, सिंक्रोनस में, कि पहला टास्क है उसको लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या करेगा हमारा प्रोसेस? 10 सेकंड तक का वेट करेगा, फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन में जाएगा, उसको लगने वाले हैं 7 सेकंड, ठीक है ना। तो दूसरे टास्क को कंप्लीट करेगा और 7 सेकंड वेट करेगा, फिर तीसरे उसमें जाएगा और 5 सेकंड इसमें लग रहे हैं, तो क्या करेगा? तीसरे के लिए 5 सेकंड वेट करेगा। अगला चौथा टास्क में आया, उसको लग रहे हैं 6 सेकंड, तो वो क्या करेगा? फिर 6 सेकंड का वेट करेगा। तो सिंक्रोनस के केस में एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल कितने सेकंड लगेंगे? 28 सेकंड लगेंगे। जबकि जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या करता है कि जैसे ही उसको मिला पहला टास्क, अच्छा ये 10 सेकंड में वर्क करेगा, तो इसको भेज देगा ब्राउजर के पास, वो अगली लाइन में आ जाएगा। दूसरा टास्क मिलेगा, उसको चेक करेगा, अच्छा इसमें 7 सेकंड लगेगा, इसको भी ब्राउजर के पास भेज देगा। तीसरा भी, तीसरा टास्क मिला 5 सेकंड का, 5 सेकंड लगेगा इसमें, इसको भी भेज दिया और इसको भी भेज दिया। अब क्या हुआ? जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो वो सारे टास्क को कंप्लीट कर देगा,
ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स अपना पहले किसका आएगा, 5 सेकंड वाले का आएगा, फिर किसका आएगा, 6 सेकंड वाले का आएगा, फिर 7 सेकंड वाले का आएगा, फिर 10 सेकंड वाले का आएगा। लेकिन पूरा टास्क क्या करेगा, वो कंप्लीट करा देगा 10 सेकंड में। तो एडवांटेज ये हुआ कि अपने को जो प्रोसेस टाइम है वो बच जाता है असिंक्रोनस में, है ना। वो क्या कर देता है, ब्राउजर को भेज देता है, ब्राउजर पहले इस टास्क का काउंटडाउन चालू करेगा, इसका चालू कर देगा, इसका भी चालू कर देगा, इसका भी चालू करेगा, और जैसे ये कंप्लीट होते जाएंगे उसको क्या करेगा, वो ऐड करता जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इन सब चीजों को, जिसमें भी चीजें वेट कराती हैं, उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए अपने पास जावा स्क्रिप्ट कुछ मैकेनिज्म देता है। जैसे पहला जो मैकेनिज्म है, या पहली जो अपना कीवर्ड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, है ना, या इसी में देख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट का प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। ये क्या कराता है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट वैसा ही होता है जैसे अपन रियल लाइफ में किसी को प्रॉमिस करते हैं, ठीक ना। तो उसके दो वो हो सकते हैं, मतलब प्रॉमिस कर रहे हो तो ज्यादा चांसेस है कि आप वो काम कंप्लीट कर दोगे, लेकिन कुछ रेयर केसेस में, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस केस में आप वो प्रॉमिस क्या है, फुलफिल नहीं कर पाते हो। तो क्या होता है, उसको भी हैंडल करता है जावा स्क्रिप्ट। मतलब हमने क्या किया, एक प्रॉमिस किया कि ये वाली प्रोसेस रन होगी, ठीक है ना। तो उसके दो अपने पास वो होंगे, या तो वो रन होगी मतलब रिजॉल्व होगी, या फिर वो रिजेक्ट होगी। और जब तक कि रिजॉल्व नहीं होती या रिजेक्ट नहीं होती, तब तक वो क्या करता है, पेंडिंग स्टेट में रखता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं रन करा के। इसको बनाते कैसे हैं, एक मैंने वेरिएबल लिया लेट प्रॉमिस, और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, जैसे मैथ ऑब्जेक्ट अपन ने पढ़े थे ना, मैथ डॉट रैंडम, ठीक ना। ये क्या करता है, रिटर्न करा के देगा अपने को कोई भी रैंडम नंबर, लेट कोई भी रैंडम नंबर अपने को जनरेट करा के देगा, है ना। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट होता है प्रॉमिस। तो यहां लिखेंगे लेट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू, स्मॉल न्यू प्रॉमिस, PROMISE, ये होती है स्पेलिंग प्रॉमिस की, मैं भूल जाता हूँ। और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये क्या करता है, एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता, ठीक है ना। फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेगा, और उसमें उसके पास दो वैल्यू होती हैं। एक होती है रिजॉल्व, दो दो एक्चुअली स्टेट मान के चलिए, और दूसरा होता है रिजेक्ट। यहाँ आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपका ऑर्डर मैटर करेगा। तो पहले जो केस होगा वो रिजॉल्व के लिए होगा, और दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट के लिए होगा। वेरिएबल का नाम आप जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इस रिजॉल्व को, रिजॉल्व दो फंक्शन होते हैं एक्चुअली, ये दोनों एक फंक्शन होते हैं जो कि वैल्यू को रिटर्न करेंगे, जो भी उसके अंदर अपन लिखेंगे, ये फंक्शन को कॉल कराता है। तो रिजॉल्व के अंदर लिख दिया हमने वर्किंग, ठीक है ना। अब इसको मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, सॉरी ये वाला स्मॉल पी लिख देता हूँ, नहीं तो ये सेम ही हो जाएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस। 2 मिनट की और क्लास बची है, उसके बाद अपन रिज्यूम करेंगे। अब ये सब तो हटा ही देते हैं, रिजोल्व इंस्पेक्ट कंसोल सर्वर नेट, ये हटा देते हैं। और अपना जो कोड है, ये मल्टीप्लाई वाला अभी भी लिखा, कहाँ गया मल्टीप्लाई। कंसोल में चलते हैं, देखिए अभी मैंने क्या किया है, रिजॉल्व के केस में मैंने क्या लिखा है, प्रॉमिस एक फंक्शन लेता है और उसमें दो आर्गुमेंट होते हैं, ठीक ना। पहला जो आर्गुमेंट होता है वो रिजॉल्व, दूसरा होता है रिजेक्ट। और इसको अपने को कॉल कराना रहता है और वैल्यू पास करनी रहती है, जो भी अपन करना चाहे, सिर्फ सिंगल वैल्यू लेता है, ठीक। आगे देखते हैं ये कि ये क्या करता है अपने को,
जब ये कंसोल डॉट लॉग कराते हैं तो कोई भी जब वैल्यू अपन लॉग कराते हैं तो वैल्यू देता है। अपन ने यहाँ क्या किया है, प्रॉमिस को सेव करा लिया है। तो वो क्या करता है, जब अपन ने रिजॉल्व लिखा तो वो क्या लिखा इसमें, फुलफिल, और रिजल्ट में अपने को क्या वैल्यू मिली है, वर्किंग। ठीक है ना। यहाँ रिजल्ट में कुछ भी वैल्यू मिल सकती है अपने को, कोई ऑब्जेक्ट भी अपन पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, यूजर नेम इक्वल टू कोई भी एक टाइप की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, इसमें पास कर सकते हैं। कहाँ गया रेफरेंस सतानंद, अच्छा ओ, वैल्यू तो अपन दे सकते हैं यूजर नेम सतानंद। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करता है, वैल्यू में एक अपने को क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का भी दे रहा है सतानंद तिवारी। और ये क्या करता है, फुलफिल। इसको देखेंगे प्रॉमिस की स्टेट क्या है, अभी फुलफिल है, क्योंकि अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो गया। प्रॉमिस दो टाइप, प्रॉमिस के दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो उस प्रॉमिस को आप फुलफिल कर दो या फिर उसको रिजेक्ट कर दो कि मेरे को नहीं करना। ठीक ना। सेकंड में मैं क्या करता हूं, सेकंड पैरामीटर को अपन देखते हैं, वो क्या कर, उसमें लिखते हैं रिजेक्टेड, नहीं करना मेरे को, है ना। तो ये लॉग में अपने को क्या देता है, देख, रिजेक्टेड, ये वाला एरर अभी इग्नोर करेंगे और क्या करेंगे, उसको देखेंगे रिजेक्ट कर रहा है। अभी अपन ने क्या किया था, रिजेक्ट में वैल्यू भेजी थी, ठीक ना, और उसको कंसोल लॉग कराया था, तो वो क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस में रिजेक्टेड। तो अब ये क्या होता है कि मैंने बताया था अभी कि एक के बाद एक लाइन रन होगी, तो या तो एक बार में आप क्या कर सकते हो, रिजॉल्व दे सकते हो, है ना, या तो क्या कर सकते हो, रिजेक्ट दे सकते हो। अगर दोनों अपन यहाँ करा के देखते हैं तो देखते हैं वो क्या रिटर्न करता है अपने प्रॉमिस में। रिजॉल्व किया, देखिए अनडिफाइंड, फुलफिल, सबसे पहले अपन ने कौन सी लाइन कराई है, रन, रिजॉल्व वाली। देखते हैं यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू, और यहाँ एरर। रिजेक्ट वाले में एरर आती है हमेशा, है ना। तो देख लेते हैं कि कौन सा रन हुआ। तो जो लाइन अपन ने पहले लिखी है फुलफिल वाली, तो वो क्या करता है, वो रन कर देता है, पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए रिजेक्ट वाली लाइन मैंने लिख दी, तो क्या करता है, वो रिजेक्ट वाली लाइन रन करेगा। तो प्रॉमिस क्या करता है, एक बार में एक ही फंक्शन रन कर पाएगा, या तो प्रॉमिस, या तो सॉरी, या तो रिजॉल्व, या तो रिजेक्टेड। ठीक ना। प्रॉमिस क्या करेगा, या तो फुलफिल होगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका अपन यूज कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉमिस है जिसको रिजॉल्व होने में कुछ समय लग रहा है। तो जैसे मैं क्या कर देता हूं, मान लीजिए कि अपन क्या करते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, न रिजॉल्व न रिजेक्ट। तो इस केस में देखिए क्या आता, पेंडिंग। प्रॉमिस क्या है, पेंडिंग है अब, है ना। एक चीज और देखते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया था कि या तो रिजॉल्व होगी, कोई प्रॉमिस है, या तो रिजॉल्व होगी या तो रिजेक्ट होगी। ठीक ना, या तो रिजॉल्व होगी या तो रिजेक्ट होगी। और बाकी के केस में वो कौन सी स्टेट में रहता है, पेंडिंग स्टेट में रहता है। मतलब अभी हमने ना तो रिजॉल्व लिखा है, ना तो रिजॉल्व हुई है ये, ना रिजेक्ट हुई है। तो उस केस में क्या होगा, प्रॉमिस किस स्टेट में रहेगी, पेंडिंग स्टेट में रहेगी। तो जितनी बार भी अपन क्या करेंगे, यहाँ प्रॉमिस को प्रिंट कराएंगे तो वो कौन से स्टेट देगा अपने को, तीन स्टेट होते हैं टोटल, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। रिजॉल्व अगर लिख देंगे तो यहाँ क्या करेगा, वो उसको फुलफिल कर देगा। यहाँ देखिए कौन सा स्टेट मिला, प्रॉमिस स्टेट फुलफिल। ठीक, उसके बाद फिर अगर वो रिजेक्ट कर देता तो कौन सा स्टेट मिलता है अपने को, कौन सा स्टेट मिला, रिजेक्टेड स्टेट मिला। ठीक है ना। अब क्या है कि मैंने इन दोनों में कोई वैल्यू दी है अपने, जैसे रिजॉल्व में अपन क्या करते हैं, कोई वैल्यू देंगे, जैसे दिस इज वैल्यू। मतलब रिजॉल्व होगी तो कुछ ना कुछ वो वैल्यू यहाँ रिटर्न करा सकते हैं अपन, दिस इज वैल्यू। अब ये क्या होता है कि जैसे अपन ने यहाँ प्रिंट कराया
फुलफिल। अब ये वैल्यू को अपने को गेट करना है या प्रिंट कराना है, लॉग कराना है, तो उसको हम कैसे कराएंगे? ठीक है ना। तो जो अपने को ये वेरिएबल मिलता है, जैसे ये प्रॉमिस वेरिएबल मिला है, तो ये क्या करेगा, दो टाइप के फंक्शन रन कराता है। पहला देन के अंदर ये फंक्शन लेगा, देन के अंदर ये क्या करेगा, ये फंक्शन लेगा और क्या करेगा, उस केस में ये रन होगा ये देन वाला फंक्शन जिस केस में यहां से रिटर्न हो रहा है रिजॉल्व। ठीक है ना। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या किया, यहां लिख दिया प्रॉमिस इज रिजॉल्व या फुलफिल, प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। ठीक। तो उसने कंसोल डॉट लॉग कौन सा चलाया है, प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। अगर इसी केस में क्या होता, अगर ये रिजेक्ट हो जाता तो फिर ये देन फंक्शन कॉल ही नहीं होता। देखिए इस केस में क्या होगा, ये देखिए अनकॉज्ड प्रॉमिस दिस इज वैल्यू, ये दिस इज वैल्यू यहाँ ये कर तो दिया है, लेकिन क्या है ये वाला रन नहीं हुआ है। अगर इसको रन कराना है तो क्या लिखेंगे, देन के बाद लिखेंगे कैच, और यहां एक फंक्शन आएगा, देन के बाद यहां एक फंक्शन आएगा रिजेक्टेड वाला। ओ माई प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। माई प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक ना। तो अगर ये फंक्शन क्या करेगा, प्रॉमिस क्या होता है, रिजॉल्व होती है। प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हुई तो ये देन फंक्शन कॉल होगा, और अगर वो रिजेक्ट होती है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, रिजेक्ट वाला, कैच वाला, है ना। देन और कैच, इसमें दो ये फंक्शन कॉल कराते हैं, दो फंक्शन है देन और कैच। वो क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट लेंगे फंक्शन, है ना, और उसको कॉल कराएंगे। कब कॉल कराएंगे, अगर रिजेक्ट होगा तो कैच वाला रन होगा, अगर रिजॉल्व होगा तो देन वाला रन होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो अपनी यहाँ कैसे गेट होगी। तो एक्चुअली क्या होगा, जो ये फंक्शन यहाँ कॉल होते हैं, यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी। वैल्यू चाहे वो रिजेक्ट के केस में हो या रिजॉल्व के केस में हो। तो जो कैच में रिजेक्ट के केस में कौन सा कॉल होगा, कैच वाला रन होगा, तो यहां उसकी रिजेक्ट वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। और अगर कौन सा कॉल होता है, रिजॉल्व वाला कॉल होगा, तो कौन सा उसमें कहाँ वैल्यू मिलेगी, इसमें ये वाला देन फंक्शन कॉल होगा और यहाँ वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, लॉग में वैल्यू दे दिए तो वो वैल्यू को भी क्या करेगा, रन करेगा। अब इसमें वैल्यू, तो ज्यादातर लोग क्या लिखते हैं वो अभी मैं बताता हूं, पहले ये देख लेते हैं। तो अभी क्या है, रिजेक्टेड है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, और उसके साथ वो क्या करेगा, वैल्यू देगा। चलिए देखते हैं रन करके। ये देखिए, ओह माय प्रॉमिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज वैल्यू। ये दिस इज वैल्यू कहां से आई है, यहां से आई। ठीक है। फिर अगर ये क्या होता है, रिजॉल्व होता है, तो कौन सा फॉल रन होगा, देन वाला, और यहां वो वैल्यू देगा प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, और उसके बाद वो क्या करेगा, वैल्यू को लॉक कराएगा। देखिए प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, दिस इज वैल्यू। ठीक। अब देखते हैं, मान लीजिए कि ये प्रॉमिस को रिजॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक। तो टाइम लगाने के लिए सेट टाइम आउट लगा दिए अपन ने, और यहां लगा दिया है 10 सेकेंड का टाइम। ठीक है ना, 10 सेकेंड। अब देखिए रिजॉल्व को डाल दिया है अपन ने किसमें, 10 सेकेंड में। कि 10 सेकेंड रिक्वेस्ट को आने में, मतलब ये जो प्रॉमिस को फुलफिल होने में अपने को 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ये जैसे ही इसको सेट टाइम आउट मिलेगा, ये किसको भेज देगा, ब्राउजर को, और वो क्या करेगा, 10 सेकेंड वेट करेगा, है ना। लेकिन क्या होगा, प्रॉमिस का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो वैल्यू अपन लिए हैं, ये तो तुरंत भर देगा। ना अभी रिजॉल्व हुआ है ना अभी रिजेक्ट हुआ है, वो कब होगा, 10 सेकेंड बाद। तो उस केस में अपने को प्रॉमिस क्या रिटर्न करेगा, पेंडिंग, है ना। देखते हैं।
अब इसको कमेंट कर देता हूं मैं और यहाँ console.log लगाता हूं, console.log, और यहाँ लिख देता हूं प्रॉमिस। प्रॉमिस रिजॉल्व कब होगी? 10 सेकंड बाद होगी। तो शुरू में जब तक 10 सेकंड कंप्लीट नहीं होते तब तक ये प्रॉमिस देखिए क्या रहेगा, पेंडिंग स्टेट में है, पेंडिंग है। प्रॉमिस अभी भी पेंडिंग स्टेट में है। 10 सेकंड देखिए कि 10 सेकंड जब होंगे अपने, प्रॉमिस, ये देखिए 10 सेकंड हो गए। अब 10 सेकंड तक किया, जब भी अपन लॉक कराएंगे तो वो क्या करेगा, पेंडिंग स्टेट में रहेगा, पेंडिंग, पेंडिंग बाद में फुलफिल हुआ है ये, ठीक है ना। यहाँ अपने को क्या रिटर्न करता है, पेंडिंग। और जैसे ही 10 सेकंड बाद होगा तो वो क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। चलिए एक बार और देखते हैं, रिलोड किया मैंने, पेंडिंग आया, देखिए अभी पेंडिंग है, 10 सेकंड वेट करिएगा आप। इसको ये रिजॉल्व करता है कि नहीं करता, पेंडिंग, प्रॉमिस, दिस इज वैल्यू फुलफिल्ड। एक बार और रन करके देखते हैं, पेंडिंग है, प्रॉमिस, पेंडिंग है, पेंडिंग ही है, फिर प्रॉमिस, फुलफिल हो गई है। ठीक ना, एक्सपांड नहीं करते हैं इसलिए वो क्या करता है, उसकी वैल्यू वहां प्रिंट नहीं कराता है। यहाँ पेंडिंग आपको दिख रहा है ना, ये पेंडिंग यहाँ दिखता है, ये पेंडिंग यहाँ दिखता है ना। तो 10 सेकंड तक क्या होगा, किस स्टेट में रहेगा प्रॉमिस, पेंडिंग स्टेट में रहेगा जब भी आप लॉक कराओगे, है ना। और अपने को क्या करता है, वैल्यू भी नहीं मिलेगी। और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे वो क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करा देगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि मान लो 10 सेकंड अपना टाइम लगने वाला, ठीक है ना। तो उस केस में भी ये उसको हैंडल कर लेता है। देखिए अब क्या करेगा, प्रॉमिस मैंने लिखा और 10 सेकंड बाद ये रिजॉल्व होगा, तो ये प्रॉमिस क्या करेगा, यहाँ पर ले आएगा और 10 सेकंड तक वेट करेगा। और उसके बाद जब वैल्यू आ जाएगी उसके बाद ये क्या करेगा, लॉग कराएगा, देन वाला फंक्शन कॉल कराएगा। तब तक वो क्या करता है, वेट कराता रहता है। देखिए वेट कराया, अब जैसे ही अपन ने अभी रिजॉल्व लिखा है वहां, तो 10 सेकंड तक ये वेट करेगा और उसके बाद वो फंक्शन को कॉल करेगा। ये देखिए प्रॉमिस इज फुलफिल्ड और दिस इज वैल्यू। सेम अगर रिजेक्ट होती है, 10 सेकंड वेट कराया और उसके बाद प्रॉमिस मेरी रिजेक्ट हो गई, तो उसमें कौन सा कॉल होगा, कैच वाला फंक्शन होगा। लेकिन कब होगा, 10 सेकंड तक वो वेट करेगा प्रॉमिस वाला ऑब्जेक्ट। देखिए 10 सेकंड तक वेट करते हैं, हालांकि 10 सेकंड मैंने ज्यादा दे दिया है। ये देखिए प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, दिस इज वैल्यू। ठीक, अब एक केस मैं बनाता हूं, कुछ एक केस मैं बना देता हूं कि कभी कभी क्या होगा, प्रॉमिस रिजेक्ट होगी और कभी कभी क्या है, प्रॉमिस रिजॉल्व होगी। ठीक ना, तो मैं एक रैंडम फंक्शन लेता हूं, लेट rand इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ठीक ना, एक केस बना लेता हूं मैं कि कभी कभी अपनी रिजॉल्व होगी, कभी कभी अपनी रिजेक्ट होगी। ठीक ना, अब मैं यहाँ इफ कंडीशन लगा देता हूं कि अगर जो रैंड है, रैंडम नंबर है, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू क्या है, 7.0 है। ठीक है ना, या 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ 0 से लेके 1 तक की वैल्यू देता है तो 0.7 है। तो उस केस में ये क्या करेगा, रिजॉल्व, रिजॉल्व योर प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। एक और थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, प्रॉमिस की जगह मान लो कि मैंने प्रॉमिस किया कि गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना, गिफ्ट, ठीक है ना। और यहाँ क्या कर लेता हूँ, इस वेरिएबल को, अगर मेरे को ये गिफ्ट मिलता है, ठीक है ना, मैंने गिफ्ट का एक प्रॉमिस किया था और वो क्या करता है कि 0.7 अगर वैल्यू से कम रहेगी तो क्या करेगा,
अपना प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, मतलब योर गिफ्ट इज ऑन द वे, ठीक है ना। एल्स के केस में अपन क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। या तो देखो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या होगी, अगर 0.7 से कम होगी तो अपन क्या मानेंगे, उसको फुलफिल मानेंगे, नहीं तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट मानेगा। यू हैव आई फॉरगेट योर गिफ्ट, ठीक। टाइम आउट कम कर देते हैं, ठीक है ना, इसको 5 सेकंड का कर देते हैं, तो 10 सेकंड अपने को वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। 5 सेकंड। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए मेरे घर में मेरे पापा ने या मैंने किसी को वो किया कि मैं शाम को आऊंगा तो गिफ्ट लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो ये शाम का जो टाइम है वो मैंने टाइम दे दिया है, और अब चांसेस कितने हैं कि 70% चांसेस हैं कि गिफ्ट आएगा, और 30% चांसेस हैं कि गिफ्ट नहीं आएगा, है ना। तो अब इसको अपन चेक करते हैं कि गिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए रन किया 5 सेकेंड, इसको 5 सेकेंड नहीं करते हैं, 1 सेकेंड ही कर लेता हूं, तो जल्दी जल्दी थोड़ी रन होगा, 1 सेकेंड। ठीक, रिलोड किया, योर प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, देखते हैं रिजेक्ट कब होता है। रिजेक्ट, रिलोड करते जाता हूँ, कभी ना कभी तो होगा ये। ओ देखिए, ओ माय प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, आई फॉरगेट योर गिफ्ट। तो इस तरह से क्या होगा कि सर्वर में जब अपन क्या है कि एक अगर मान के चले कि अपन इस तरह से सर्वर में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो भी सर्वर क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको रिस्पांस लाके दूंगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ रेयर केस होंगे जब वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अपने को कैसे हैंडल करना है, ये वाला जो पार्ट है ये सर्वर का थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब प्रॉमिस जो होता है ये सर्वर रिटर्न करेगा अपने को, है ना। ये अपने को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि कैसे वर्क करता है। तो क्या करेंगे अपन, उसको हैंडल क्या करेंगे, सर्वर क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। जैसे ही आप एपीआई कॉल कराओगे और उसको वेरिएबल में स्टोर करोगे उस रिक्वेस्ट को, तो वो क्या करेगा, जब तक अपना रिस्पांस नहीं आता वो किस स्टेट में रहेगा, पेंडिंग स्टेट में रहेगा। फिर या तो वो क्या होगा, अपने को रिस्पांस ला के देगा, मतलब अपने को डेटा ला के देगा, या तो नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर देता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, देन वाला फंक्शन। अगर नहीं देता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कैच वाला फंक्शन कॉल होगा। ये समझ में आ गया क्या सबको? प्लीज रिप्लाई हाँ नहीं में दे दीजिए, या फिर कुछ अपने को कोई क्वेश्चन हो तो अपन उसको डिस्कस कर लेते। तो क्या होगा कि प्रॉमिस क्या करता है, अपने को दो फंक्शन कॉल करा के देता है, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, है ना। तो ये अपन समझ गए हैं। अब एक होता है असिंक फंक्शन, ठीक है ना। असिंक फंक्शन कैसे कॉल होता है, जैसे कोई अपन एक फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन बनाए ऐड करने का फंक्शन ऐड, और ये क्या करता है, रिटर्न करेगा दो वैल्यू को जोड़ को, 4 + 9, 9 × 4 = 13 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और इस फंक्शन को अपन कॉल कराते हैं console.log, और ये क्या कर देते हैं, ऐड फंक्शन को अपन कॉल कराए, ठीक। अब देखते हैं ये क्या कर रिटर्न करता है, अपने को रिटर्न करेगा 13। लेकिन अगर उसी फंक्शन के आगे मैं लिख देता हूं असिंक, ASYNC, असिंक, तो अब देखिए वो क्या रिटर्न करता है, वो क्या रिटर्न करा है, प्रॉमिस। वो क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब भी मैं क्या करता हूं, किसी फंक्शन को एसिंक बना देता हूं, लिख देता हूं एसिंक, मतलब वो सिंक से हट जाए, है ना। पहले तो सिंक्रोनाइज रहता है, सारे फंक्शन क्या होते हैं, सिंक्रोनस रहते हैं, ठीक है ना।
सॉरी असिंक्रोनस रहते हैं, लेकिन मैं क्या लिख देता हूं इसमें, असिंक लिख देता हूं। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, अपने को प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब इस केस में क्या होगा, प्रॉमिस सेम काम करेगा, या तो वैल्यू अपने को देगा या तो नहीं देगा। तो अभी के केस में क्या कर देता है, वो वैल्यू दे रहा है ना, वो क्या करता है, एसिंक फंक्शन वैल्यू अपने को दे रहा है। तो अभी यहाँ क्या आएगा, किस स्टेट में अपना आएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस फुलफिल हो गया, फुलफिल हो गया है ना, प्रॉमिस यहाँ लिखा है प्रॉमिस फुलफिल, या बाहर ही दिखा देता है। और अपने को जो वैल्यू देता है वो कौन सी देता है, 13। ठीक, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि इसमें अपने को कोई वैल्यू नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं, एक कीवर्ड होता है थ्रो। मान लीजिए ये क्या होता है कि कोई एरर आती है इस फंक्शन में, इस फंक्शन में मान लीजिए कोई एरर है, मैंने ये लिखा डॉट लॉग, कंसोल की जगह मैंने स्पेलिंग क्या है उसकी मिस्टेक कर दी। तो अब क्या करेगा, ये एरर देगा। तो देखिए इसमें प्रॉमिस, ये छोड़ दीजिए नीचे क्या लिखा है, लेकिन प्रॉमिस क्या है, रिजेक्ट हो गई। मैंने एक फंक्शन कॉल कराया, फंक्शन अगर सक्सेसफुली रन हो गया और वो कोई वैल्यू जो भी अपने को रिटर्न कराना था उसने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया, तो उस केस में अपने को क्या होगा, क्या मिलेगा, फुलफिल। लेकिन मान लीजिए वो 10 लाइन का या 20 लाइन का फंक्शन है और उसमें कहीं एरर आ गई, ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैंने मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू को प्रिंट कराया जो कि एरर है। तो देखिए इसको कैसे वो रिजेक्टेड, प्रॉमिस क्या है, रिजेक्टेड, क्योंकि अपना ये नॉट डिफाइंड। जब भी क्या होता है किसी फंक्शन को अपन एसिंक डिफाइन करते हैं तो वो अपने को क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस। अब इसी चीज को अपन क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। देखिए इसको हैंडल करके देखते हैं। जैसे नॉर्मल ऐड फंक्शन को अपन ने कॉल कराया डॉट, देन अब ये प्रॉमिस रिटर्न करके देगा अपने को। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन और कंसोल डॉट लॉग वर्किंग फाइन, और एरर के केस में, कैच के केस में फंक्शन कॉल होगा और उसमें क्या दिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। चलिए देखते हैं रन होता है कि नहीं रन होता। देखिए एरर। अब क्या होता है, इसको हम यहाँ हैंडल कर सकते हैं। जैसे ट्राई कैच में यहाँ लिखा अपन ने, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ अब ये एसिंक लिख दिया है तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा अपने को। तो यहाँ देन और कैच में क्या कर सकते हैं, आप अपन उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर वो फंक्शन अच्छे से रन हो जाएगा तो अपने को क्या रिटर्न करेगा, वो वर्किंग फाइन, ठीक है ना, मतलब प्रॉमिस में क्या रिटर्न करेगा, रिजॉल्व वाला स्टेट, ठीक ना। अगर कुछ उसमें एरर आती है तो क्या करेगा, वो कौन सा क्या रिटर्न करेगा, एरर वाला।